प्रत्यक्ष वारिस। प्रत्यक्ष वारिस इस खंड में वर्णित वस्तुएं यह है। फर्स्ट है किसी वारिस की संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त करने की संभावना। दूसरा है संकुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभी प्राप्त करने की संभावना। और तीसरा है इसी प्रकृति का कोई अन्य संभावना। ये तीन प्रत्यक्ष वारिस है। प्रत्यक्ष वारिस की संभावना क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। किसी संपदा के उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की किसी वारिस की संभावना पात्र को अंतरणी संपत्ति के वर्ग से बहिष्कृत कर दिया गया है। इस खंड में वर्णित प्रतिबंध लोक नीति पर आधारित है, अर्थात यदि अंतरणों को करने दिया जाए तो सट्टेबाजी करने वाले लोग संभावित वारिसों से उत्तराधिकार की संभावना खरीद लेंगे और व्यर्थ की मुकदमेबाजी को बढ़ावा देंगे। ये प्रत्यक्ष में दिया गया। हिंदू विधि के अधीन जैसे कि यह 1924 के पूर्व थी, अपने पूर्व की संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने वाली दो विधवाएं एक संपदा को एक साथ संयुक्त काश्तकार के रूप में प्राप्त करती थी और उन्हें उत्तरजीविता का अधिकार प्राप्त होता था। वे उस संपत्ति का समान रूप से उपभोग करती थी। वे उस संपत्ति का बंटवारा करवाने का अधिकारिणी होती थी। उनमें से कोई भी बिना दूसरे की संपत्ति के संपदा का ऐसा पूर्ण अधिकार बंटवारा नहीं करवा सकती थी जिससे कि उत्तरजीविता का अधिकार न रहे, परंतु पारस्परिक सहमति के द्वारा वे अपने अपने अधिकारों के संबंध में ऐसी व्यवस्था कर सकती थी जो विधवा की संपदा के निरंतरता के दौरान लागू रहती और वे उस संपत्ति पर ऐसा निरपेक्ष विभाजन कर सकती थी कि जिससे प्रत्येक का उत्तरजीविता का वह अधिकार जो उसे दूर के नाम अंकित किए जाने गए भाग पर मिलवाता रुक जाए। ये प्रत्यक्ष वारिस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय।